अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को एंटी फोरेंसिक टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, तो उससे हम लोग ख़ुद को कैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी कोई डिवाइस है जो कि इन्वेस्टिगेशन वाले चेक कर रहे होते हैं, तो कैसे हम लोग जो उससे ख़ुद को बचाएंगे। खैर, हम लोग तो कोई क्रिमिनल कार्रवाई तो नहीं करेंगे और न हम लोग कोई क्रिमिनल है, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता कोई अगर ऐसा मसला आ जाते तो कैसे हम लोग ख़ुद को बचा सकेंगे। तो ये कुछ चार पॉइंट वैसे तो चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने 4-5 पॉइंट रखूँगा कि सबसे पहले हम लोग जो है डेस्क स्वैपिंग, मतलब अपना हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है या कोई मोबाइल होता है या हमारे पास जितने कंप्यूटर लैपटॉप है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें जितना भी डेटा है उसको हम लोग डिलीट करेंगे, श्रेड करेंगे, ठीक है, कि कोई उसको रिकवर ना कर सके। जितने भी रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके लिए हम लोग मुश्किल बनाएंगे कि वो आराम से आसानी से हमारा जो डेटा है उसको रिकवर ना कर सके। तो जिस तरह एक है ड्राइव वेपर, ये एक विंडो टूल है, मतलब विंडो बेस टूल है मेरे ख्याल में, ये जो है ओपन सोर्स है। तो ये क्या करता है कि आपका जितना भी डेटा आपके पास होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, उसको श्रेड करते हैं। तो एक लाइकवाइज एक फाइल श्रेडर है, जावा बेस्ड एक टूल है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को डिलीट करने के लिए। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हार्ड डिस्क या बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे, वैसे हम लोग जो आईटी में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, इक्विपमेंट आती है कि हम लोग, फॉर एग्जांपल हम लोग अपना अपना जितने भी सिस्टम होते हैं उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 500,000 सिस्टम लगे हुए, उसको आप एक साथ तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअली आप उसको अपग्रेड करेंगे, तो उसमें जितनी भी आपके पास हार्ड डिस्क आती है तो जाहिर सी बात है आप उसका क्या करेंगे, या तो उसको ऑक्शन करेंगे या अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने पास रखेंगे भी तो उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड तो आप नहीं रख सकते, तो आपके अपने एम्प्लॉय होते तो उससे भी बचाएंगे आप। तो आपको चाहिए ये कि उसको ग्रेजुअली आराम से जितने भी सिस्टम आप निकाल रहे हो तो उसको आप क्या करें, उसका डेटा श्रेड करें, डिलीट करें। ये जो टूल मैं बता रहा हूँ, वन सेकेंड में इसके नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक है ड्राइव वेपर एंड फाइल श्रेडर, ये जावा बेस्ड टूल है, तो इसको आप चला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं कि हम ख़ुद को कैसे बचाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जिस तरह बता दिया कि डेस्क स्वैपिंग है। सेकंड जो है फाइल इनक्रिप्शन, मतलब अब हम लोग अपनी जितनी भी फाइलें होती हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको एनक्रिप्ट करेंगे थ्रू पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग को यूज़ करना चाहिए, जिसमें सिंबल है, जिसमें जो है आपके न्यूमेरिक के अल्फ़ाबेट है। तो आप जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल जो है लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि पासवर्ड को कंप्रोमाइज़ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी हमारी जो फाइल होती है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनक्रिप्ट करेंगे किसी ऐसे टूल से जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो कि उसको डिकोड करने में मुश्किल हो। बहुत सारी की लॉगर टूल आते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ओपन सोर्स तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि जितने भी आपके पास टूल होते हैं ओपन सोर्स कभी भी यूज़ मत करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक चीज़ है पैसों पे मिल रही है और उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ है वो फ्री में मिल रही है, तो जाहिर सी बात है फ्री वाली चीज़ जो है वो सही से काम नहीं करेगी। या तो उसके पास जिसने बनाई है उसके पास उसकी चाबी होगी, तो आपका डेटा जो है उसके पास जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये कि आपका डेटा कहीं मतलब सेफ नहीं है, कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसलिए जो है आप जितने भी टूल यूज़ करेंगे एक इनक्रिप्शन के लिए, तो वो टूल आपके क्या होने चाहिए, पेड होने चाहिए। अच्छा, थर्ड मैं बता रहा हूँ कि थर्ड आप स्टेगनोग्राफी, ये एक टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप आपकी जो फाइल होते हैं उसको आप वो कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं।
फॉर्मेट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वीडियो वे या फुटेज है, कोई आपके पास ऑडियो वे वीडियो वे, तो उसको एक अलग फाइल के अंदर वो चली जाती है। मतलब एक फ़ाइल है फॉर एग्जांपल उसको, या मैसेज है तो उसको हाइड करके एक अलग फाइल के अंदर वो चली जाती है। तो जिस तरह आपके पास इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, या कोई जितनी भी चीज़ें, तो उसको वो क्या करते हैं कि उसको एम्बेड करते हैं, एम्बेड करके उसका जो फॉर्मेट होता है उसको चेंज कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेशन, आप मतलब आपके पास जितनी भी फाइलें होती हैं तो उसको, ये मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को ये चीज़ें आ रही है नज़र, तो ये मैंने कुछ गूगल से कुछ चीज़ें उठाई है, कुछ मैंने सर्च की थी, तो इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपके पास है जो कि WinZip है, ये तो विंडो का है, विंडो का फ्री टूल है। तो जिस तरह WinZip है या PKZip है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे मतलब फ़ायदा ये होगा कि आपका इस फाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है इसके साथ, लेकिन ये ज़्यादातर वो नहीं है, नहीं बचा सकती। लेकिन खैर फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आप ये यूज़ करके फिर उसके बाद फाइल डिलीट करते हैं तो फिर वो रिकवरी में थोड़ा सा मसला बन जाते हैं। 5 नंबर पे मैं मेलवेयर, आप मेलवेयर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप ख़ुद के मेलवेयर क्रिएट करके, मतलब अपनी फ़ाइल को डैमेज करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि यार ये तो मेरे पास 1000 सिस्टम है, 5000 सिस्टम है या 10,000 सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सोच रहे होंगे यार मैं कैसे करूँगा, मतलब 1 बाय 1 एक हार्ड डिस्क को मैं कैसे श्रेड करूँगा, तो आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो आप क्या करेंगे कि उसके लिए मेलवेयर बना दें। मेलवेयर बना के आपका जितना भी डेटा होते हैं उसको आप स्टील करें, उसमें जितनी भी आपकी फाइलें होती है उसको स्टील करें। मतलब आपकी जो काम की चीज़ें आपने उसको स्टील करवा दिया, तो स्टील करने के बाद वो कैसे, मतलब किसी काम का नहीं हुआ, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस की है कि फॉर एग्जांपल आप जो है कोई भी फाइल आप अपना मतलब रूट पे आप नहीं रखेंगे। रूट मतलब ये है कि आपने डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या सी में कहीं रूट पे आप नहीं रखेंगे। आप फाइल अगर बगैर फोल्डर के रखेंगे तो उसके जो है रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप फाइल रखेंगे फोल्डर के अंदर, क्योंकि फ़ाइल के हैशेस बन जाते हैं और फोल्डर के हैशेस नहीं होते। तो अच्छा, सेकंड ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फ़ाइल बना भी दी रूट ड्राइव पे, तो आप उसको मूव करेंगे, उसको डिसलोकेट करें, डिसलोकेट करके उसको मूव कर दें फोल्डर के अंदर, ठीक है। और आप 50 टाइम, मतलब जब फोल्डर डिलीट करेंगे 50 टाइम आप डिलीट करेंगे, फिर रिकवर करेंगे, डिलीट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे सेम नेम के, मतलब आपका न्यू फोल्डर है उसमें आपका डेटा रखा हुआ है, तो आप उसको मल्टी टाइम उसको 50 दफ़ा आप मतलब 49 दफ़ा या 50 दफ़ा जब डिलीट करेंगे तो वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन जब 51 टाइम उसको डिलीट करेंगे तो फिर वो रिकवर नहीं होगी। तो ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, मल्टीपल हार्ड ड्राइव है, तो सब के लिए ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 50 दफ़ा एक फ़ाइल आप बार बार डिलीट कर रहे, फिर क्रिएट कर रहे, फिर डिलीट कर रहे हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर ख़ुद के लैपटॉप के लिए आप तो इतना मुश्किल नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। और एक और मैं क्या बताने वाला था कि डिलीटिंग का, हाँ, और आप जितनी भी फाइलें होती है आपकी, तो वो फोल्डर के अंदर रखिएगा। मतलब फोल्डर के बगैर कोई भी फाइल मत रखें, क्योंकि फिर बाद में परेशानी हो जाती है, वो रिकवर हो जाती है। तो अगर आप रूट के ऊपर रखेंगे तो वो आराम से रिकवर हो सकती है फ़ाइल। और सेकंड ये कि आप मल्टी टाइम उसको डिलीट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो रिकवरी के चांसेस मुश्किल हो जाते हैं फिर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मेरे साथ रहिएगा, मैं कुछ चीज़ें और भी सर्च करूँगा, जैसे मैं खुद मैं स्टूडेंटों में चीज़ें सर्च करूँगा, मैं बताता रहूँगा आप लोगों को, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक की इजाज़त दीजिए।